हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम पाइप एंड सिस्टर्न के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन एंड अ वीमन टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विथ वाटर। द मैन पोर्स 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 minutes एंड द वीमेन पोर्स 3 लीटर वाटर इन एवरी 4 minutes. इन हाउ मच टाइम दे विल फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक आदमी और एक औरत किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। आदमी प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व औरत प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगी। गाइस देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, टाइम एंड वर्क में जैसे करते थे, इफिशिएंसी निकालते थे, टोटल वर्क आता था, फिर हम करते थे। तो ये बताओ, अभी पूछ रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी भर लेगा। तो अगर हमें इनकी इफिशिएंसी पता चल जाएगी, दोनों पाइप की इफिशिएंसी कि 1 मिनट में वो कितना भरते हैं, तो दोनों पाइप की इफिशिएंसी पता चल जाएगी। दोनों पाइप की इफिशिएंसी को जोड़ देंगे, वो दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो उनकी इफिशिएंसी निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे इफिशिएंसी निकलेगा। मैन पोर्स 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 minutes। देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, कंडीशन इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि 4 लीटर, हर 3 मिनट में वो 4 लीटर पानी भरता है। ये बताओ, मैन जो है अगर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4/3 लीटर भरेगा। मैन की एफिशिएंसी आ गई, कितना है, 4/3 लीटर। 1 मिनट में कितना भरेगा, 4/3 लीटर। वैसे वीमेन कितनी भरेगी, पोर्स 3 लीटर वाटर इन एवरी 4 minutes। वीमेन कितना कर रही है, 4 मिनट में कितना भर रही है, 4 मिनट में कितना भर रही है, 3 लीटर। 1 मिनट में कितना भरेगी, इफिशिएंसी का मतलब वही है, पर यूनिट, पर मिनट या पर डे या पर आवर्स निकालते तो 1 मिनट में कितना भरेगी, 3/4 लीटर। ठीक है, आगे इफिशिएंसी दोनों की। अब दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं, दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1 मिनट में मिलकर कितना भरते हैं, मिलकर कितना भरते हैं, कितना भरते हैं, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, दे हाउ मच वाटर दे पोर टुगेदर इन 1 minute। इन 1 minute कितना बने, दोनों को ऐड कर दोगे, मैन प्लस वुमेन कितना होगा, इसका 3/4 है, 4/3 और इसका 4/3 है, 3/4 है। तो 4/3 प्लस 3/4 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12। 3 4 जा और 4 16 प्लस 4 3 जा और 9, कितना आएगा, 25.12। ये बताओ दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 25.12 लीटर भरते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो 25/12 लीटर भरते हैं 1 मिनट में दोनों मिलके। तो 1 लीटर कितने समय बनेंगे, 1/25/12। और 100 लीटर भरना है, 100 लीटर भरना है, 100 लीटर कितनी देर में भरेंगे, तो 100 लीटर कितनी देर में भरेंगे, तो 100 इंटू 1/25/12, तो करोगे 100 इंटू 12/25, चौका कितना होगा, 48 मिनट। तो आंसर क्या होगा, 48 मिनट। ठीक है गाइज, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। If two pipes P and Q functions together, the tank is filled in 12 hours. One pipe fill the tank in 10 hours faster than the other. In how much time the faster pipe fills the tank? दो पाइप P और Q किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाले नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि P प्लस Q किसी टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, 12 घंटे। ठीक है, देखो ना, टुगेदर द टैंक 12 आवर्स, वन पाइप फिल्स द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। मतलब पी और क्यू है, इसमें से कोई एक 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे फास्टर मतलब है कोई 10 घंटे कम समय लेता है, कोई 10 घंटे ज़्यादा लेता होगा उससे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बोल दे कि दो लोग मिलकर 12 घंटे में करते हैं, अगर और उनमें अलग, उनमें पी और क्यू में मतलब दो पाइप हैं, उसमें एक फास्टर है, कितने घंटे फास्टर, 10 घंटे, 10 घंटे बोल दे, 5 घंटे बोल दे, जो फास्टर है, तो क्या होगा, तो बोलेगा सबसे कम, तो सबसे कम समय वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, जो फास्टर पाइप है। देन द अदर, इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप फिल द टैंक, जो फास्टर वाला पाइप है कितने समय में भरेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो एक होता है ट्रिपल, एक होता है ये 20-30-12, ये रेशियो याद कर लो कि जब भी दे दे कि दो पाइप मिलके 12 घंटे में भरते हैं और उनमें से एक पाइप 10 घंटे ज़्यादा फास्टर है या 5 घंटे है जो बोले, तो उसमें मान लो ये रेशियो होता है 20-30-12 का। 20-30-12 होता है वो रेशियो, नहीं मतलब 20-30-12 होता है। तो यहाँ 12 दे दिया है,
तो एक 20 होगा, एक 30 होगा, इसमें से कोई पाइप, एक 20 होगा कोई 30 होगा। तो सबसे कम समय वाला इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप, फास्टर कौन होगा जो कम समय लेगा ना, तो 20 घंटे। तो आंसर क्या होगा 20 आवर्स। समझ में आ गया, ये ट्रिक है। ओके, और वैसे भी कर सकते हो आप कि अगर मान लो कि एक स्लो पाइप x आवर ले रहा है और फास्टर पाइप 5 घंटे जल्दी करेगा, तो x-5 5 घंटे कम समय लेगा। तो अगर स्लोअर वाला x ले रहा है तो दूसरा x-5 लेगा, ऐसे करके उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ट्रिक है ये यहाँ पे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो वैसे ही सेम क्वेश्चन है। देखो 2 पाइप्स P एंड Q फंक्शन टुगेदर टैंक विल बी फिल्ड इन 6 आवर्स। देखो 2 पाइप हैं, दोनों साथ में अगर काम फंक्शन करते हैं, मतलब काम स्टार्ट करते हैं तो 6 घंटे में भरते हैं। 1 पाइप फिल द टैंक इन 5 आवर्स फास्टर देन। अब बोला एक पाइप उसमें से 5 घंटे जल्दी भर देता है। देन इज हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप फिल्स द टैंक। देखो P प्लस Q है, कितना टाइम ले रहा है 6 घंटे में। तो हम आपको बताया था एक ये कि 20 30 12 बताया था कि ये रेशियो होता है। अगर 2 पाइप किसी मिल के इतने घंटे में कर रहे हैं, अगर एक पाइप उसमें से 5 घंटे ज़्यादा है या 10 घंटे ज़्यादा है, तो उनका रेशियो क्या होता है 20-30, मतलब उनका वो होता है 20-30-12। तो ये बताओ यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 दिया है, तो मतलब इसका हाफ कर दिया गया होगा, हाफ कर दिया हो गया 6, तो इसको भी हाफ कर दो 15, और इसको भी हाफ कर दो 10। अरे भाई यहाँ 12, 20-30-12 होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे 6 कर दिया, तो मतलब इसका हाफ किया होगा ना 6, तो ये भी उसी रेशियो में आ जाएगा 15-10। ठीक है, तो 15-10, तो फास्टर वाला कितने घंटे लेगा 10 घंटे। ठीक है, समझ में आया। अरे 20-30-12 होता है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसको भी 6 के रेशियो में बना लोगे ना, इनको भी। तो 2 से डिवाइड करो इसको 6, तो इसको 2 से 15 10, तो 10-15 10-15 6, तो फास्ट वाला कितना लेगा 10। ठीक है, देखो 5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो फास्ट वाला कितना लेगा 10 घंटे। अब मैं समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 पाइप्स P एंड Q कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, while pipe R alone can empty in 8 hours. If all 3 pipes are open together, then in how much time the whole tank will be filled? बोल रहा है 2 नल P एंड Q किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं, तथा नल R अकेला 8 घंटे में से खाली कर सकता है। ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। गाइस ये बताओ, पहले हम निकालें टोटल कितना भरना है, कितना है काम, और वो उनकी इफ़िशियंसी क्या है, तब हमें पता चलेगा। यही पूछना है कि टुगेदर वो कितनी देर में भर देंगे टैंक को। अगर ये था P Q एंड R 3 पाइप है, P कितने घंटे में भरता है 4 आवर्स लेता है, Q कितने में 6 आवर्स लेता है, और R कितने में भरता है 8 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो 4 6 8 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 6 4 1 3 2 1 3 1। अभी इसके बाद एलसीएम का चैप्टर हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जिनको समझ में आ रहा है एलसीएम, ये उनके लिए बता रहे हैं बेसिक। जिनको आता है आपको पता होगा कि पहले 2 से डिवाइड कर देखते हैं कोई भी नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब तक कटेगा तब तक 2 से करेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से देखेंगे कौन सा कट रहा है, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24, कितना है 24, एलसीएम कितना है 24। मतलब P जो है 4 घंटे में, ये आवर्स लिख लो यहाँ पे आवर्स, इसको लिख लो आवर्स, इसको लिख लो आवर्स। आइए टोटल इतना है भरना है, 24 यूनिट भरना है। ठीक है, तो 4 आवर्स में अगर 24 भरता है P, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 24 में 6, 4 से डिवाइड करो 6। अगर Q 6 घंटे में 24 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 24 में 6 डिवाइड करो 4। अगर R 8 घंटे में 24 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 24 में 8 से डिवाइड कर दोगे 3। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, P की हो गई 6, Q को हो गई 4 और R की हो गई 3। अब देखो R क्या कर रहा है, R एलोन कैन एम्प्टी इन 8 आवर्स, तो R खाली कर रहा है। देखो P एंड Q कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स, P और Q भर रहे हैं और ये R खाली कर रहा है। तो R खाली कर रहा है ना, तो -3 मतलब खाली कर रहा है। ये तो भर रहे हैं, 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, 6 यूनिट भर रहा है, 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, और ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। देखो कैन एम्प्टी द टैंक, ये खाली कर रहा है। तो ये बताओ ये तीनों अगर 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, तीनों अगर मिला दोगे तो 1 घंटे में कितना, P प्लस Q प्लस R, तो ये 6 भर रहा है, P Q 4 भर रहा है, और ये 3 खाली कर रहा है। 3 यूनिट खाली कर रहा है ना, 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो एक्चुअली तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं घंटे में, 6 4 10 3, 6 4 10 और -3 को 7, मतलब 1 घंटे में अगर तीनों को ऐड करोगे तो 1 घंटे में कितना एक्चुअली भर रहा है। अरे ये दोनों भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 6 4 10 और 3, तो 1 घंटे में मतलब 7 यूनिट ये भर पा रहा है। तो ये बताओ अगर 7 यूनिट भर रहे हैं, 7 यूनिट भर रहे हैं P प्लस Q प्लस R मिल के
7 यूनिट भर रहे हैं 1 घंटे में, 1 आवर में। 1 यूनिट कितनी देर में भरेंगे? 1/7 आवर में भरेंगे। और कितना भरना है टोटल? 24 यूनिट भरना है, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट कितने हुए हैं? 24 इंटू 1/7, 24 यूनिट कितनी देर में भरेंगे? तो डिवाइड कर लो 7 में। देखो कितने घंटे लगेगा? इतने आवर लगेगा। आंसर समझ में आया गाइस? तो गाइस जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए वीडियोस को जो आपके फ्रेंड्स हैं। आप इसमें ये बिल्कुल फ्री है, तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब के बीच शेयर करिए, ताकि उनको भी हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने आप को एजुकेट कर सकें एक अच्छे वे में, और प्रिपरेशन और ज़्यादा स्पीड अप कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।